हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो क्या हाल हैं आपके। 5 ऐसी अनएक्सप्लेन्ड पैरानॉर्मल वीडियोस जो हैं बेहद ही खौफनाक। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। जेनेविव मैरी अपनी बेटी की तस्वीरें ले रही थीं कि तभी कुछ भयानक कैमरे में कैद हो जाता है। जेनेविव ने लिखा, मुझे अपनी बेटी किसी से बात करती हुई नजर आई तो मैंने उसे बुलाया और पूछा किससे, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। हालांकि फुटेज रिव्यू करते ही मुझे उसका दोस्त आखिर मिल ही गया। Lorelei, come here. Lorelei, who are you playing with? What are you doing? कोई व्यक्ति या कोई चीज जेनेविव की बेटी के साथ चलती हुई नजर आती है और वे असल मायने में नहीं जानती थीं कि ये डार्क सिलुएट आखिर किसकी है, क्योंकि वे अपनी बेटी के साथ उस समय घर पर बिल्कुल अकेली थीं। रेडिट यूजर पो_लियो ने इस फोटो को शेयर करते हुए लिखा कि उनके पड़ोसी ने गर्मियों के समय इसे खींचा था जब खुद रेडिट यूजर के बच्चे बाहर खेल रहे थे। पहले तो पड़ोसी उन्हें फोटो दिखाने के लिए हिचकिचाया, लेकिन जैसे ही पो_लियो ने इसे देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। जिसने भी इस फोटो को देखा वो शॉक्ड रह गया। रेडिट यूजर ने बताया कि उनका घर कब्रिस्तान के पास में है और इस वजह से वे मानते हैं कि तस्वीर में दिख रही आकृति वही किसी दफन व्यक्ति की हो सकती है जिसे आज तक शायद मुक्ति ना मिली हो। ये अगली बिजार वीडियो किसने कब और कहां फिल्माई इसका तो नहीं पता, लेकिन ये फुटेज आज तक आम व्यक्तियों से लेकर एक्सपर्ट्स तक सबको बैफल करती है। स्क्वाच मी नाउ, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, बिगफुट, येती या सास्क्वाच की कथित साइटिंग्स को अपने इंस्टा अकाउंट पर पोस्ट करते हैं और 1 अगस्त को डाली ये वीडियो भी कुछ कम नहीं। एक बड़ा क्रीचर विद ग्लोइंग आईज कुछ पल दिखाई देता है और फिर एकदम से वापस अंधेरी जंगल में ही कहीं समा जाता है। कुछ ने कहा कि ये फुटेज लगभग 20 साल पुरानी है और उन्होंने इसे YouTube के शुरुआती दिनों में उस पर देखा था और वे श्योर हैं कि ये एक स्पॉट्सविले मॉन्स्टर है जो कि मिड 1970s से अमेरिकी राज्य केंटकी में देखा जाता है। हमारे सब्सक्राइबर अमित ने इस वीडियो को भेजते हुए लिखा कि इसे जापान के ही किसी शू स्टोर में लगे सीसीटीवी ने फिल्माया था। वीडियो में काउंटर पर खड़ी लड़की एक कस्टमर से बात कर रही थी और इसी बीच स्टोर के एक कोने में लगे शीशे में कोई बेहद ही खौफनाक चीज रिफ्लेक्ट करती हुई नजर आती है। एक गहरी काली आकृति चुपचाप शीशे में प्रदर्शित हो रही है, जबकि असलियत में मिरर के सामने कोई भी नहीं खड़ा। ओनर ने दावा किया कि काम के वक्त वे इस स्ट्रेंज सिलुएट को देख नहीं पाए, लेकिन अपनी रूटीनली सिक्योरिटी फुटेज रिव्यू करने के दौरान उन्होंने इसे नोटिस कर लिया। एक देर रात ब्राजीलियन यूट्यूबर बालियन अपने दोस्तों के साथ एक खाली और कथित भूतहा रेलवे स्टेशन को एक्सप्लोर करने आए हुए हैं। ये रेलवे डिपो तब से सालों से अबेंडेड पड़ा है जब एक बार यहाँ से गुजर रही एक ट्रेन वायलेंट तरीके से पटरी पर से उतर गई और उसमें सवार कई पैसेंजर्स की दर्दनाक तरीके से मौत हो गई। स्थानीय लोग कहते हैं कि देर रात में आप बिखरी हुई ट्रेन से दर्द में चिल्लाते लोग और मदद की गुहार लगाती आवाजें सुन सकते हैं। स्टेशन को श्रापित माना जाता है और विजिटर्स को खास तौर पर रात के समय यहाँ से दूर रहने की चेतावनी दी जाती है। बालियन और उनके दोस्त अलग होकर एरिया को एक्सप्लोर करते हैं और वे सब अपना अपना अनुभव रिकॉर्ड कर लेते हैं। इसी तरह बालियन की दोस्त और फेलो यूट्यूबर इजाबेला खुद को तब थोड़ा असहज महसूस करती हैं जब उन्हें रेलवे स्टेशन के पास बने एक खंडहर घर से कुछ अजीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं और जो इसके बाद घटता है वो उन्हें अंदर तक हिला देता है। Voltando, essa daqui é uma das casas, as primeiras que a gente entrou.
Eu tô ouvindo algum barulho. Eu acho que eu vi alguma coisa. Mariana, eu acho que eu vi alguma... Eu tô voltando, eu acho que eu vi alguém. Eu tô voltando. Eu vi aqui dentro da casa. कोई परछाई नुमा आकृति अबेंडेड घर की खिड़की पर चलती है और इजाबेला डर की मारी दौड़कर अपने दोस्तों को इस बारे में आगाह करने चली जाती हैं। इसी बीच टीम मेंबर्स लूकास और हकीनेम एक दूसरे एरिया की जांच में लगे हुए थे जब वे भी वहां कुछ डरावना एक्सपीरियंस करते हैं। A gente já veio aqui, a Isabela tá surtada. Certeza que ela tá surtada. Tá porra! Oi, caralho! Tá porra, tá maluco! Tá maluco! दोनों एक्सप्लोरर्स वापस गाड़ी की तरफ दौड़ जाते हैं और सब फैसला करते हैं कि वहां से निकलने में ही उनकी भलाई है। तो क्या ये रेलवे स्टेशन और ट्रेन का मलबा सच में भूतिया है या बस मिलकर किया गया एक मजाक? आप खुद ही तय कर लीजिए। अर्बेक्स हिल से क्रिस ईस्ट क्लीवलैंड ओहायो स्थित एक अबैंडन मेसोनिक टेम्पल की एक्सप्लोरेशन के लिए गए हुए हैं। ये अनोखी स्ट्रक्चर्ड बिल्डिंग 1905 में बनाई गई थी, जिसका मुख्य इस्तेमाल फ्री मेसन्स नामक आइडियोलॉजी फॉलो करने वाले कारीगरों और मिस्त्रियों के प्रार्थना कक्ष के रूप में इस्तेमाल किया जाता था और साल 2000 में इसे पूरी तरह अबैंडन छोड़ दिया गया। क्रिस इमारत की अनूठी और दिलचस्प बनावट को फिल्माते हुए आगे बढ़ते हैं और यूनिक आर्किटेक्चर के बीच कुछ अजीबोगरीब कैद कर लेते हैं। क्रिस के व्यूअर्स ने कमेंट्स में पॉइंट आउट किया कि एक अजीब सी आवाज हे कहती हुई सुनी जा सकती है। अब हो सकता है कि ये भयानक आवाज बाहर ही कहीं से आ रही हो, जिसे क्रिस के माइक्रोफोन ने एक्सीडेंटली पिक कर लिया। हालांकि जो इसके बाद घटता है उसे एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। It's really sad that they let this historical place fall apart like this. That's crazy. Wow, look at this. क्या आपने देखा? एक परछाई जैसा साया सामने दरवाजे पर दिखाई देता है जो थोड़ा बहुत आगे पीछे डोलता है और फिर धीरे धीरे हवा में गायब हो जाता है। क्रिस को कोई अंदाजा नहीं कि अभी अभी उन्होंने कैमरे में क्या कैप्चर किया। इस पर तो उनकी नजर तब पड़ी जब वे अपनी फुटेज को वापस रिव्यू कर रहे थे। खैर, आपके हिसाब से ये क्या हो सकता है? मुझे कमेंट करके बताइएगा जरूर। कार्मेल मेन से केंट बरिस दावा करते हैं कि उनका घर और उसके आसपास का इलाका शैतानी एपरेशंस और छोटे बच्चों की आत्माओं से हॉन्टेड है और इस बारे में हम पहले भी चैनल पर डिस्कस कर चुके हैं। केंट ने बताया कि उन्हें अपने डाइनिंग रूम से कई स्ट्रेंज नॉइसेस सुनाई दे रही थीं और इन्हीं सब को वापस रिकॉर्ड करने के लिए उन्होंने एक कैमरा उस डाइनिंग रूम में प्लेस कर दिया। अब हालांकि वे उन अजीब आवाजों को ऑन वीडियो कैद करने में तो सफल रहे, लेकिन उनका कारण भी वे पता लगा लेंगे, ये उन्होंने सोचा नहीं था। एक हॉलो आइड फेस सीढ़ियों पर से कैमरे की ओर झांकता है और कई सेंटेंसेस जैसे मुझे बाहर निकालो, मेरी मदद करो इत्यादि ईवीपी के थ्रू कहता हुआ सुना जा सकता है। ये ह्यूमनॉइड फिगर कई दफा दीवार के पीछे से झांकती है और अच्छे के लिए वापस सीढ़ियों में गायब हो जाती है।
इसे नोटिस करते ही केंट उसे हर जगह ढूंढने निकले, पर उन्हें कोई नहीं मिलता। वीडियो खत्म करने से पहले मैं हमारे डायमंड फैम मेंबर्स एबिस गेमिंग वर्ल्ड, अक्षिता श्रीवास्तव और फैशन हॉल 93 का शुक्रिया अदा करता हूं। तो अब फिर जल्द ही मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ।